हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। अपना आज का टॉपिक लेकर आर्टिकल का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हूँ। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा कहाँ पे नहीं यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा था, लेकिन उनका यूज़ क्या है, किस तरह से वो सेंस देते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम आर्टिकल्स के रिलेटेड। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपके आर्टिकल के रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक्स जब क्लियर होंगे तो आपका ये वाला वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें एक एक टिपिकल फार्मूला के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एक ट्रिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो आपके लिए टाइम सेविंग साबित होगा। और एरर होती हैं सेंटेंसेस में, होता है कई बार आपको क्वेश्चन आता है करेक्ट द सेंटेंस, उन चीज़ों को रूल आउट करने में बड़ी ही आसानी होने वाली है ये यूज़ करने के बाद। तो हम चलते हैं सीधा आज के पॉइंट पे चलते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन का पॉइंट है वो है ये है कि हाउ टू चूज़ राइट आर्टिकल। हमारा ये है आज का जो है वो टॉपिक है हाउ टू चूज़ राइट आर्टिकल। तो हमने पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको ये बता दूंगा, उसमें हमने बात की थी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होगा कि वो जिसका यूज़ होंगे वो नाउन कैसा है। वो डेफिनेट होगा तो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, अगर नाउन इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। तो हमने यहाँ पे एक कैटेगरी बना ली है, यहाँ पे एक और, ये दो तो पहले से थी, डेफिनेट और इनडेफिनेट तो पहले से थी, लेकिन एक और कैटेगरी इसमें तैयार होती है, दो कैटेगरीज, सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल या सिंगुलर और अनकाउंटेबल नोन बोल सकते हो। दूसरा प्लूरल और अनकाउंटेबल नोन, इनके साथ कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं ये हमने यहाँ पे आप देख रहे हो 4 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं आपके पास, 1 2 3 और ये 4। तो इनकी एग्जांपल्स लेंगे तो फिर हमें इसके समझने में आसानी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपको स्क्रीनशॉट काफ़ी काम आने वाला है। तो लेट्स गो अहेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाती है पहली कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर एंड काउंटेबल नोन की कैटेगरी है। हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं। इसमें हमने एग्जांपल ली हुई है, एक एग्जांपल आप नोटिस कीजिएगा, ये है बुक की एग्जांपल है। मैं बोलता हूँ आपसे आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी या मैंने एक किताब लाई। तो इसमें हमारे पास जो नोन यूज़ हो रहा है, ये देखिए, ये बुक है। तो बुक कौन सा नोन है, ये है सिंगुलर है, ये काउंटेबल है। तो इसके लिए जो आर्टिकल आएगा वो आ आएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर है। दूसरी बात, यहाँ पे आ क्यों आ रहा है, माई रीडर डजेंट नो विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। आप मेरे रीडर हो, आप जिनको मैं ये बात बता रहा हूँ, आप मेरे लिसनर हो, आप मेरे व्यूवर हो। आप ये बात कैसे जानते हो मैं किस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये पता है कोई किताब है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये जो है देयर फॉर इनडेफिनेट नाउन हो जाती है बुक, यहाँ पे इनडेफिनेट है। इसलिए जो आर्टिकल यूज़ होना है वो ए या एन में से कोई एक यूज़ होना था, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल यही दो होते हैं, ए होता है देन वी हैव एन। तो बुक जो एक वर्ड है, ये स्टार्ट होता है किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से। ये सारा जो है कॉन्सोनेंट का वोकल साउंड का सारा कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो इसलिए क्या होता है इसके आगे आ यूज़ होता है। अगर ये वोकल साउंड होती तो यहाँ पे एन यूज़ होना था। तो ये हमारी होगी एक एग्जांपल हमारा, कहाँ पे इनडेफिनेट जब आ और एन का यूज़ की बात होती है। देन वी हैव सिंगुलर एंड काउंटेबल नोन की बात है यहाँ पे। ये है सिंगुलर और काउंटेबल नोन जब आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, द बुक आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने लाई है और वो इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने कहा कि वो बुक, एक तो सिंगुलर है, ये पहले बता दिया मैंने आपको, दूसरा काउंटेबल है, वो काउंटेबल नोन में आती है। और आपको ये पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, माई रीडर नोज विच बुक आई एम रेफरिंग, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आपको पता है तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है, वो नॉन डेफिनेट हो जाता है तो आर्टिकल भी डेफिनेट यूज़ होगा, वो है द यूज़ होगा इन दैट केस। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। और ये तीसरा है हमारे पास, तीसरा रूल है प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नोन के लिए। आई लाइक द बुक यू गेव मी। जो बुक आपने मुझे दी है या तूने मुझे दी है, तुमने मुझे दी, वो उसको मैंने बहुत पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, आई लाइक द बुक्स, ये प्लूरल है, ये देखिए बुक्स प्लूरल है यहाँ पे, और अनकाउंटेबल है, और इसमें गिनती भी नहीं दी हुई इसकी। तो आई लाइक द बुक्स यू गेव मी। तो यहाँ पे बुक्स जो है इज़ प्लूरल नाउन,
ठीक है। फिर बुक की दोबारा बात हो रही है, बुक से प्लूरल नाउन है। और इसके ये भी आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो हैं वो डेफिनेट उनके बारे में तब हो जाता है द बुक्स, इसलिए लगा क्योंकि वो उनको मैं पसंद करता हूँ, इसलिए वो स्पेशल हो चुकी हैं। तो आई लाइक द बुक यू गेव मी, तो इसलिए वो क्या हो गया, उनके डेफिनेट जो नाउन था, इसलिए उनके आगे जो यूज़ होना है वो होना है द यूज़ होगा, द इज़ यूज बिफोर नाउन। तो ये हो गया प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन की बात आ जाती है। देन वी हैव जी, फिर प्लूरल अनकाउंटेबल और इनडेफिनेट नाउन की बात हो रही है। बात आ रही है आई लाइक बुक्स, मैं किताबों को पसंद करता हूँ, सिंपल है, आई लाइक बुक्स, ठीक है, ये आप मैं बोल देता हूँ आपको आई लाइक बुक्स। पर यहाँ पे बुक्स अनकाउंटेबल हैं और प्लूरल हैं, और बड़ी बात है ये इनडेफिनेट है। कौन सी किताबें में बात करूँ, इन जनरल बात हो रही है, इन पार्टिकुलर बात नहीं हो रही है। तो इसलिए जो इनडेफिनेट नोन यहाँ पे आ जाता है, ये बुक्स जो इनडेफिनेट नोन होंगे, तो इसलिए नो आर्टिकल यहाँ पे आएगा। यही ट्रिक है, नो आर्टिकल कहाँ पे आएगा, जो प्लूरल अनकाउंटेबल इनडेफिनेट नोट में यहाँ पे आएगा। ये नो आर्टिकल की सिचुएशन बनती है। तो फ्रेंड्स ये चार चीज़ें हैं जो आप याद रखें इसके तो आप इन चार चीज़ों से ये ईज़िली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आपकी काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ये कोई एक दिन का बात नहीं होती है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, और विद प्रैक्टिस आप इसमें से फाइनली आप कर सकते हैं। नो आर्टिकल कुछ और जगह भी ऐसा है जहाँ पे कभी आर्टिकल नहीं है। पहली बात है पोजेशन, जहाँ पे माई है, और है, योर है, हिज, हर, देयर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन केसेस में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। इवन के नो के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन हाँ नहीं लगता है, और एक बात और भी है, कुछ स्पेशल केसेस इसमें भी आ जाएंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले हम जैसे दिस इज़ माई बुक, तो दिस इज़ माई आ बुक कभी नहीं आएगा, ठीक है, या दिस इज़ माई द बुक कभी नहीं आता है। तो इसलिए दिस इज़ और होम, दिस इज़ और आ होम, दिस इज़ और द होम कभी नहीं आता है। तो इसलिए ये इन सेंटेंस को ट्राई करो, काफ़ी इजी सेंटेंस है। इन पोजेशन के केसेस में आर्टिकल कभी यूज़ नहीं होता है। फिर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, टाइटल ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एक्सेट्रा केसेस में नाउन कभी नहीं अपने आर्टिकल कभी यूज़ नहीं होता है। जैसे ये कभी नहीं आएगा काइंड ऑफ आ मैन, सॉर्ट ऑफ आ बुक, टाइप ऑफ आ, ऐसा नहीं होता। हाँ आ इससे पहले लग सकता है, वो अलग केसेस में होता है। तो बाय के बाद जैसे हम बाय यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद नाउन जब यूज़ होता है उसमें भी आर्टिकल कभी यूज़ नहीं होता। उसके लिए प्रोवाइडेड केस है, नाउन जो है ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है। फॉर एग्जांपल आई केम बाय बस, बस जो है ट्रांसपोर्ट का माध्यम है और वो नाउन है, तो इन दैट केस बाय जो है उसका लगेगा, लेकिन उसमें आर्टिकल कभी लगेगा। फिर एक और एक्सेप्शन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, व्हाट काइंड ऑफ और ड्रेस डू यू लाइक, तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे व्हाट, ऐसे हमने बात ये काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ में कभी यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक में इन दैट केस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाती है। फिर आर्टिकल फ्रेजेस में कभी यूज़ नहीं होता है, जैसे है इन फैक्ट, इन कन्फ्यूज़न, इन टाइम, ऑन टाइम। एग्जाम्पल इनकी मैं देता हूँ, प्लीज़ टेल अस इन डिटेल, तो इन अ डिटेल कभी नहीं यहाँ पे आएगा। प्लीज़ टेल अस इन अ डिटेल कभी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। वी ईट आ लोफ ऑफ ब्रेड, तो इसमें ये नहीं आता कि वी ईट आ ब्रेड, कभी नहीं आता है, वो आ लोफ ऑफ ब्रेड आता है। तो आ पहले यूज़ हो गया, लेकिन लोफ ऑफ के बाद ये आ नहीं यूज़ हुआ है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन सारे के बाद में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंट्रीज़ के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जांपल इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा, जितने भी इनके नाम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। हाँ इसमें एक्सेप्शन रहती है, ग्रुप ऑफ टेरिटरी से जो देश बने, जैसे द USA, द वेस्ट इंडीज़, द UK, इनके आगे द का यूज़ होता है।